मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको एसिड बेस सॉल्ट्स टॉपिक में पीएच वैल्यू से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स और जिस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो लेक्चर में। तो ज़रा ध्यान दें। तो पहले हम ध्यान देते हैं पीएच वैल्यू किसी सॉल्यूशन की क्या होती है। पीएच वैल्यू ऑफ एनी सॉल्यूशन। बच्चों बहुत ध्यान से समझना। देखिए, किसी सॉल्यूशन में, हिंदी मीडियम वाले इसी सॉल्यूशन को नाम विलयन देंगे, किसी विलयन में या किसी सॉल्यूशन में पाए जाने वाले हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन सांद्रण, क्या कहेंगे, के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन की पीएच वैल्यू या उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। समझ में आई बात? दोबारा समझे एक बार। किसी विलयन में, एक बार देख लें, लिख देते हैं, किसी विलयन में पाए जाने वाले हाइड्रोजन आयन, और सांद्रण का ये निशान होता है बड़ा ब्रैकेट, हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। पीएच मान कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में बोलेंगे तो देखो कैसे बोलते हैं। द नेगेटिव logarithm of हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे लिख सकते हो इसको, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, इसको क्या बोलते हैं ब्रैकेट में, H प्लस आयन। ठीक है। द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन is known as pH value of the solution, value of the solution। बेटा ध्यान दें, इतना आ रहा है समझ में? इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे इसको। और देखिए, इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे फॉर्मूले से तो कैसे करते हैं वो देखें। तो pH इक्वल टू हो जाएगा, ऐसे कुछ लिखा मिलेगा, H थोड़ा सा बड़ा होता है, माइनस यहाँ पे लॉग लगा होगा और यहाँ पे H आयन कॉन्सेंट्रेशन का साइन ऐसे बना होगा, अंदर H आयन होगा और बड़ा ब्रैकेट होगा जिससे ये आयन कॉन्सेंट्रेशन का साइन होता है। ठीक है, किसका होता है? आयन सांद्रण का। ठीक है,
तो देखिए pH की डेफिनेशन से हमने ये इसका फॉर्मूला बनाया। तो भाई आपको क्यों इसको डिटेल में समझना है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी पेपर में आते हैं और मोस्टली हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आओ पहले जानते हैं कि इसमें इसको हल कैसे करते हैं, कैसे हल करेंगे, क्या होगा, ये लॉग में वैल्यू कैसे हल करते हैं। चूँकि आप लोगों ने लॉग का टॉपिक नहीं पढ़ा, लॉग एक मैथ में एक टॉपिक लॉग होता था और उसमें काफ़ी अच्छी जानकारी होती थी, तो वो थोड़ी सी जानकारी यहाँ हमें देना पड़ेगा, तब जाके आप लोग इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम तुम्हें देते हैं लॉग की जानकारी। तो देखते हैं लॉग क्या होता है। देखिए बेटा, थोड़ा सा लॉग के बारे में जान लेते हैं। जैसे आपने 100 लिखा हुआ देखा, 100 को मैंने आपसे कहा एक्सपोनेंट के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं। देखिए किसी भी नंबर को, थोड़ा लॉग की जानकारी देने ध्यान से समझ लें, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि ऐसे ही नॉर्मल रिप्रेजेंट के, जैसे 100 लिखा है तो 100 लिख दिया। ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं, दो तरीके होते हैं। एक होता है एक्सपोनेंट फॉर्म, कौन सा फॉर्म, और दूसरा होता है लॉगरिथम फॉर्म। कौन सा फॉर्म? किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने कितने तरीके होते हैं? दो। कौन कौन से? एक्सपोनेंट फॉर्म और लॉगरिथम फॉर्म। मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब क्वेश्चन आया एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होता है। तो भाई एक्सपोनेंट का मतलब हुआ पावर के रूप में। अब आप मुझे बताओ 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 की पावर 2 नहीं लिख सकता हूँ? बोलो, लिख सकते हैं। तो ये जो हमने लिख दिया 100 को, ये किस फॉर्म में लिखा? एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया। किस में लिख दिया? समझ में आई बात? और देखना, इसी का लॉगरिथम फॉर्म अगर लिखना है, देखो कैसे लिखते हैं। पहले लॉग लगाते हैं यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझना। एक्सपोनेंट फॉर्म में, पावर फॉर्म में आप देख रहे हो बेस कितना है। तो जिस तरह से इंडिया के नक्शे में श्रीलंका यहाँ पे लटका होता है, उसी तरह से यहाँ पे बेस को लटका देते हैं। नहीं आया समझ में? इंडियन मैप में क्या होता है? श्रीलंका ऐसे ही तो लटका होता है, बिल्कुल उसी तरह से बेस को यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, अब 100 को ही तो चेंज कर रहे थे, तो जो नंबर था उसको यहाँ पे लिखते हैं। बोलो, आया बेटा समझ में? जो नंबर था उसको यहाँ पे लिखते हैं, और जो पावर होती वो उसकी वैल्यू होती। तो बताइए वैल्यू क्या आई आपकी? तो अगर आपसे पूछा जाए log 100 की वैल्यू क्या होती, आप कहोगे सर 2 होती। कितनी होती? अगर मैं आपसे कहूँ log 1000 की वैल्यू क्या होती, बताइए log 1000 की वैल्यू क्या होगी? 3। मैं आपसे पूछूं log 10 की वैल्यू क्या है? 1। ध्यान रखना, log 10 की वैल्यू। अब ये आया कैसे? अगर मैं आपसे कहता 10 को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहते सर 10 को तो 10 की पावर 1 लिख सकते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में। अब इसका लॉगरिथम फॉर्म लिखते तो क्या करते हैं? लॉग श्रीलंका की तरह 10 को यहाँ पे लटका देते और ये वैल्यू यहाँ पे रखते और इसकी वैल्यू क्या हो जाती? ठीक है, तो log 10 की वैल्यू। अब मेरी बात ध्यान से सुने सभी लोग। क्वेश्चन में हो सकता है, अभी आपने देखा था जब pH वैल्यू का फॉर्मूला लिखा तो आपने देखा था उसमें क्या था? माइनस लॉग और HIN कॉन्सेंट्रेशन था। यहाँ पे बेस कुछ नहीं था तो 10 मान लेते हैं। अगर कुछ ना दिया हो बेस तो अपने आप 10 उसको मानोगे। क्या मानोगे? जिसमें बेस नहीं दिया होता जिस क्वेश्चन में, उसमें बेस को क्या माना जाता है? 10 माना जाता है। समझ गए बच्चों? बोलो। तो मेरी बात ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। log 10 की वैल्यू 1, log 100 की वैल्यू, log 1000 की, जितने जीरो बढ़ते जाएं 1 के आगे उतनी वैल्यू बढ़ती चली जाती। समझ में आ रही? अब देखते हैं। तो जैसे मैंने आपने देखा कि मैं एक्सपोनेंट फॉर्म दिया था, मैंने उसको लॉगरिथम फॉर्म में चेंज कर दिया। तो ऐसे ही बच्चों कभी कभी लॉगरिथम फॉर्म दिया होता है, उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। देखें कैसे।
अगर मैं यहाँ पे देता आपको कि log 1000 इक्वल टू 3, अब मैं आपसे कहता कि इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करें, बताओ एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे चेंज करते? आप लिखते सर यहाँ बेस कुछ नहीं तो क्या माने 10 की पावर 3, पावर लगाएंगे, इक्वल क्या लिखोगे? सर ये होता है एक्सपोनेंट फॉर्म। नहीं आया समझ में? तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म होता है, कोई दिक्कत इसमें? अब इसमें कुछ फॉर्मूले यूज होते हैं, वो आपको समझना है। फॉर्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो भी आपको समझना है, तो ध्यान दे जरा। जैसे एक फॉर्मूला होता है log m इंटू n इक्वल टू हो जाता है log m प्लस log n, ये फॉर्मूला होता है। log के पास अगर दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में लिखे हों तो उन्हें प्लस करके लिख दिया जाता है, log m प्लस log n, दोनों में log लगा देते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला ये यूज हो सकता है। एक फॉर्मूला इसमें ये होता है, देखो जरा, log m की पावर n अगर होगा तो n log m कर देंगे। क्या कर देंगे? n log m, मतलब पावर जो होगी उसको आगे उठा के रख लेंगे। ये फॉर्मूले आपके सामने मैं लिखे रखूंगा और इनका यूज करना है, ठीक है। और एक फॉर्मूला और होता है, देखें जरा, वो होता है log m अपान n का फॉर्मूला, ये होता है log m माइनस log n, ये फॉर्मूला होता है। इन सब में आपको बेस नहीं दिख रहा है बच्चों, बेस जब ना दिखे तो क्या मानोगे? 10। और सुनो, एक चीज ध्यान रखना, वो चीज हमने बताई थी आपसे कि जैसे बोला कि log बेस 10, यहाँ पे भी 10, इसकी वैल्यू क्या? तो ऐसे ही आप समझो कि यहाँ पे अगर log लगा है और यहाँ a लिखा है और a की वैल्यू पूछा जाए तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी? 1। नहीं समझे? बेस भी सेम हो और जिसकी log में वैल्यू निकालनी हो वो भी सेम हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती? टोटल 1 होती। तो देखते हैं अब जरा। तो मैंने इस टॉपिक में जो यूज होना था फॉर्मूले वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब बड़ी आसानी के साथ हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द हाइड्रोजन आयन concentration of a solution is 10 की पावर -5। बहुत ध्यान से समझना, क्या दिया हुआ है? 10 की पावर -5 और ऐसे m दे दिया जाता है। कोई दिक्कत इसमें? ध्यान दे जरा सभी लोग। तो कह रहा है फाइंड द pH वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन। क्या कह रहा है? फाइंड द pH वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन। बहुत बेटा ध्यान से समझना। पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि जिस सॉल्यूशन की pH वैल्यू 7 होती है वो न्यूट्रल होता है। जिस सॉल्यूशन की pH वैल्यू 7 से कम होती है वो एसिडिक होता है। जिस सॉल्यूशन की pH वैल्यू 7 से मोर होती मतलब ज़्यादा होती है वो बेसिक होता है, बताया था। अब क्वेश्चन आगे कर रहा है आल्सो फाइंड द सॉल्यूशन is acidic और बेसिक। ये आया बेटा, ठीक है।
क्वेश्चन का मतलब समझे। क्वेश्चन कह रहा है द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन इज 10⁻⁵ m। मतलब एक सोल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है उसकी वैल्यू कितनी दी है, 10⁻⁵ दी हुई है। मतलब आप जब इसका सोल्यूशन करना शुरू करेंगे तो आप क्या करेंगे, H आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पहले लिख लेंगे, क्या, 10⁻⁵। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द pH वैल्यू ऑफ द सोल्यूशन कह रहा है। तो हम pH वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए जरा pH वैल्यू का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग, और यहाँ पे होता है H आयन कॉन्सेंट्रेशन। बच्चों ध्यान देना, अभी बहुत जादू होने वाला है। आप देखिए जरा, यहाँ से pH की वैल्यू निकाली, माइनस देखते हैं लॉग H आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या थी, 10⁻⁵ थी। बच्चे हमारे इसको दो फॉर्मूले लगा के सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक फॉर्मूला कोई ऐसा था पावर वाला, ये है पावर वाले में क्या होता है, पावर को आगे कर लिया जाता है। देखो किया गया, लॉग के साथ मल्टीप्लिकेशन में पावर आ जाती, आई कि नहीं आई। अब जरा गौर करो, तो यहाँ से अगर pH वैल्यू हमको निकालना है, देखो हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझें। ये पावर -5 आगे आ गई तो माइनस माइनस का इंटू क्या होगा, तो यहाँ पे 5 प्लस का हो जाएगा और log 10। अब आप मुझे बताओ log 10 की वैल्यू, क्योंकि मैंने बोला था बेस कुछ नहीं तो 10 माना जाता है। log 10 की वैल्यू 1। तो बताएं pH की वैल्यू, बताइए भाई pH वैल्यू क्या आ गई, 5 × 1, तो pH की वैल्यू क्या हो गई, 5। देखिए आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया। देखिए जरा यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया log m की पावर n वाला। क्या था फॉर्मूला, ये पावर को आगे ले आते हैं log के साथ इनटू में। पावर आपकी कितनी थी, देखो -5, -5 का इस जब माइनस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या आ जाएगा, प्लस का 5। तो 5 देखो इनटू में लिख गया आगे, और log 10 की वैल्यू क्या होती, 1। ठीक है बच्चे, बड़ी आसानी से कर सकते हैं, इसको कर लोगे। इसी को बच्चे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर इसी सवाल को मैं ऐसे हल करता, मैं कहता pH इज इक्वल टू क्या था, माइनस log 10 की पावर क्या था, -5। तो क्या करता मैं, याद रखो बेटा लॉग वाले फॉर्मूले में लॉग के पहले माइनस नहीं होना चाहिए। तो पहले क्या करता है, इस माइनस को यहाँ से खिसका के इधर ले आता और इसको लिखते, इसके बाद इसको क्या करता है, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देता। किस में लिखता, यहाँ पे लिखता है एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। देखिए बेटा एक्सपोनेंट फॉर्म में इसका लिख देते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म लिखते तो क्या होता है, इसके नीचे बेस में क्या था, 10 की पावर -pH इक्वल टू क्या आता, 10 की पावर -5। यही तो होता है एक्सपोनेंट फॉर्म, 10 की पावर -pH इक्वल टू 10 की पावर -5। अब दोनों बच्चों में कंपैरिजन कर देता, तो 10 बराबर है तो -pH बराबर क्या आ जाता, -5, माइनस काट देते, pH की वैल्यू क्या आ जाती, 5। इस तरह से भी 5 निकाला जा सकता था। नहीं समझे, तो जिस बच्चे के जैसे दिमाग लगे, मेरे ख्याल से जो पहला तरीका है वो बेहद अच्छा है ना। तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो पहला तरीका समझ में आया बच्चों। तो अब आपको मैं क्वेश्चन बोलने वाला हूँ, आप लोग अगला क्वेश्चन लिखें और आपको ही करना है। आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लें, फटाफट शुरू हो जाएं। लिखो, देखो द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, the hydrogen ion concentration of a solution, the hydrogen ion concentration present in a solution, ये लिखना।
the hydrogen ion concentration present in a solution is 10 की पावर -5 तो हो चुका है, -8। अरे हाँ, एक बात तो भूल गए उस क्वेश्चन में ना, पिछले वाले में आपसे पूछना था वो मीडियम कैसा था, एसिडिक या बेसिक? बोलो भाई। आपने देखा था पीएच वैल्यू इसमें 5 आई थी, तो कैसा होगा? एसिडिक। ठीक है, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन इज 10 की पावर -8। 8 N भी हो सकता है, M भी हो सकता है, ठीक है, 8 N। फाइंड द pH वैल्यू ऑफ द सोल्यूशन। फाइंड द pH वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन। and also find if the solution is acidic or basic। ऐसे इस तरह से ये भी निकालना है। बच्चों मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है ना आपको? जल्दी से लगा के दिखाएं। वो लिखते हैं एच आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी दी है? 10 की पावर -8। आप जरा गौर करें, अब पीएच का फॉर्मूला लगाएंगे, -log क्या हो जाएगा? एच आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो पीएच की वैल्यू आ जाएगी -log एच आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 10 की पावर -8। पावर को क्या करेंगे? आगे ले आएंगे तो माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा। 8 log 10। log 10 की वैल्यू बताओ। तो pH इज इक्वल टू 8 × 1। कितना आया pH वैल्यू? 8। बताएं ये मीडियम बेसिक है या एसिडिक? भाई बेसिक कब होता है? जब 7 से ऊपर हो। 7 से ऊपर है ना pH वैल्यू, बोलो। तो कैसा विलियन होगा? बेसिक। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया है। आ गया? अब मेरी बात ध्यान सुने। इसी में एक अगला टॉपिक है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या होता है? जल का आयनिक गुणनफल। अगली हेडिंग है जल का आयनिक गुणनफल। इसका भी यूज है। कैसे यूज होता है वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। लिखें जरा। अब मुझे यकीन हो गया कि बच्चे हमारे इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं। आपकी साइंस की बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल इसी तरह के दिए हुए हैं। आप बड़ी आसानी से करके कल ला सकते हैं, हमको दिखा सकते हैं। ठीक है ना? तो आगे देखते हैं हम लोग। देखिए बेटा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सुनिए ध्यान से, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है? बच्चों ध्यान दें। आप वाटर के बारे में जानते हो, उसका फॉर्मूला H2O होता है ना। अगर आप H2O को तोड़ेंगे, देखो ये H2O कैसे टूटता है। ये टूट जाता है H+ आयन और OH- आयन। बहुत ध्यान से समझें। इसका मतलब पानी में 2 प्रकार के आयन कॉन्सेंट्रेशन पाए जाते हैं। कौन कौन से? वाटर में कौन कौन से पाए जाते हैं आयन कॉन्सेंट्रेशन? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। दोनों का प्रोडक्ट निकालना है तो क्या लिखोगे? जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण तथा
हाइड्रा ऑक्साइड आयन सांद्रण के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं और इसकी वैल्यू 10 की पावर -14 होती है। कितनी होती? दोबारा समझे, हिंदी में पहले समझाते हैं फिर इंग्लिश में बताते हैं आपको। देखें, जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण और हाइड्रा ऑक्साइड आयन सांद्रण के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। समझ में नहीं आ रहा है? एकदम सिंपल सी बात है। और इसकी वैल्यू 10 की पावर -14 होती है। ठीक है, 10 की पावर माइनस कितनी होती? 14। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? ऐसे लिखेंगे, इट इज द आयनिक, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, इट इज द प्रोडक्ट। क्या लिखेंगे? इट इज द प्रोडक्ट। ये एक प्रोडक्ट होता है, एक गुणनफल होता है किसका? हाइड्रोजन आयन सांद्रण, मतलब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट इन वाटर। नहीं समझे? प्रेजेंट इन वाटर मतलब वह ये गुणनफल होता है। किसका गुणनफल होता है? हाइड्रोजन आयन सांद्रण का और हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण का, जो कि किस में उपस्थित होते हैं? वाटर में। नहीं समझे? तो चलो इसकी डिफिनीशन को हम लिखते हैं यहाँ पे। लिखेंगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन वैसे ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने कॉन्सेंट्रेशन का साइन लगा दिया है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड हाइड्रा ऑक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये कॉन्सेंट्रेशन का साइन होता है बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड हाइड्रा ऑक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। इट्स वैल्यू इज 10 की पावर -14। इसकी वैल्यू क्या होती है? 10 की पावर -14। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो H आयन कॉन्सेंट्रेशन इनटू में OH आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इक्वल टू 10 की पावर -14। ये बच्चों हो गया आपका जल के आयनिक गुणनफल का फॉर्मूला। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का ये फॉर्मूला होता है। बहुत ध्यान से समझे। अब क्वेश्चन आया इसका यूज क्या होता है, तो यूज में बताऊंगा। पीएच वैल्यू निकालने में भी इसका यूज होता है। देखें कैसे। तो पहले एक चीज आप समझे, एक चीज बताना है मुझे कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ध्यान दीजिए जरा। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, एट 25 डिग्री सेल्सियस द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, बहुत ध्यान से समझें, कॉन्सेंट्रेशन of pure water is 10 की पावर -7। देखो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे पानी में, वाटर में जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन पाया जाता है उसकी वैल्यू कितनी होती? वाटर प्योर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, शुद्ध जल की 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण जो होता है वो कितना होता है? 10 की पावर -7। अब बताओ 10 की पावर -7 अगर हाइड्रोजन आयन सांद्रण है तो पीएच वैल्यू 7 आएगी कि नहीं आएगी? और आपने पढ़ा था पीएच वैल्यू जिसकी 7 होती है वो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है। इसलिए वाटर कैसा सोल्यूशन होता है? बस याद रखो प्योर वाटर होना चाहिए। समझ में आ रही बात? और सुनिए,
केवल ये हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं हो रही, हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन भी उसमें 10⁻⁷ होता है। नहीं समझे? जिस तरह से हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन आपका कितना होता है प्योर वाटर का, कितना होता है 10⁻⁷, वैसे ही हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन भी कितना होगा 10⁻⁷, लेकिन कितने डिग्री सेल्सियस पे 25 डिग्री सेल्सियस पे, और कितना कैसे वाटर पे, प्योर वाटर पे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई आपको। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, पीएच वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे और कैसे इनका यूज होगा। मान लो किसी क्वेश्चन में आपको हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ना दे, उसका हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन दे दे, तो क्या निकाल नहीं सकते हो। और आपसे कहे पीएच वैल्यू निकालो, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखें जरा, मैंने एक क्वेश्चन लिखा द हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन of a solution is 10⁻⁵। ठीक है, और यहाँ पे या तो m दे दे या तो n दे दे, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये दे दिया गया, द हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन इज 10⁻⁵। कह रहा है फाइंड द pH वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन। आपको pH वैल्यू निकालना है सॉल्यूशन की। ठीक है, एंड आल्सो फाइंड इफ द सॉल्यूशन इज बेसिक और एसिडिक। यहां पे आगे और लिखा है एंड आल्सो फाइंड solution if solution is acidic और बेसिक। बहुत कायदे से समझना, और मेरे ख्याल से इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। देखें, तो इस तरह आपसे बोलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें पीएच वैल्यू निकालना है, और हमने पढ़ा है कि पीएच वैल्यू में एच आयन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। क्या चाहिए, और हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन दिया है। मतलब जब इसका सॉल्यूशन करना हम शुरू करेंगे तो देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, यहाँ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या लिखेंगे, ओ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 10⁻⁵ m दिया हुआ है, दिया है ना। तो बताओ बच्चों, क्या अगर आपको ओ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन दे दिया जाए तो क्या किसी फॉर्मूले से एच आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो, क्योंकि पीएच वैल्यू में तो एच आयन कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत पड़ती। सिंपल सा ये फॉर्मूला दिख रहा है यार, एच आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू ओ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है 10⁻⁴। आप यहाँ पे ओ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू अगर रख देंगे तो क्या एच आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू नहीं निकल आएगी, तो वही यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। देखें जरा, तो अब पहले हमें चूंकि एच आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, एच आयन कॉन्सेंट्रेशन ऐसे रखेंगे, ओ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन की जगह 10⁻⁵ रख देंगे, इंटू 10 की पावर क्या होता है इक्वल टू 10⁻⁴ जैसे दिया था वैसे लिख देंगे। अब देखो ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड में पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाती हैं, तो इस माइनस के पहले अगर माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे ध्यान दें सभी लोग, ये करके देख लें ऐसे, 10⁻⁻14 में 10⁻⁵ से भाग, तो ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस पावर कैसी हो जाएगी प्लस की, तो एच आयन कॉन्सेंट्रेशन की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी 10 की पावर, देखिए 14 माइनस के 5 प्लस के हैं तो पावर कितनी बचेगी माइनस की 9। एच आयन कॉन्सेंट्रेशन निकल आया, बोलो। तो एच आयन कॉन्सेंट्रेशन का यूज करके क्या पीएच वैल्यू नहीं निकाल सकते। आगे देख लें, यहाँ पे पीएच वैल्यू आपको निकाल के हम दिखाते हैं।
पीएच का फॉर्मूला लगाया मैंने, क्या होता है माइनस लॉग एच आयन कॉन्सेंट्रेशन। पीएच वैल्यू के लिए एच आयन कॉन्सेंट्रेशन का होना बहुत ही आवश्यक है। बोलो नहीं आ रहा है समझ में? आया? अब आगे देखते हैं। तो देखिए पीएच वैल्यू आपकी यहाँ पे हो जाएगी। पीएच वैल्यू जब निकालेंगे देखो कैसे निकालेंगे, माइनस लॉग, और बताइए एच आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी दी गई, 10 की पावर -9। ये -9 पावर आगे आ जाएगी। पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 माइनस का नहीं होगा प्लस का, 9 लॉग कितना हो जाएगा 10, और लॉग 10 की वैल्यू चिल्ला चिल्ला के मैंने कई बार बताया आपको क्या हो जाएगी, तो 9 × 1। तो पीएच वैल्यू बताएं कितनी आ गई। अब पीएच वैल्यू किसी सोल्यूशन की अगर 9 आ जाए तो बताइए वो एसिडिक होता है या बेसिक? तो मेरे ख्याल से ये आपको टॉपिक पूरा समझ में आ गया। मैंने एक एक पॉइंट आपको इसमें बताया है। अगर फिर भी कोई समस्या होती तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही, और नेक्स्ट जो भी बचा हुआ है इस टॉपिक में वो आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।